हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है डिफेंस अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आप सभी बच्चे तो बहुत ज़्यादा तैयार हैं डिफेंस में जाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि 2023 एक ऐसा साल है जहां पर आने वाली है डिफेंस में काफ़ी भर्तियां। और अगर आप में है काबिलियत, दिमाग जो है वो थोड़ा आपको लगता है कि ज़्यादा तेज़ी से चलता है, तो ये वैकेंसी जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ ये है आपके लिए। आपने बहुत सारे ऐसे नाम सुने होंगे, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसएसबी, यानी कि ना ही पुलिस और ना ही मिलिट्री, इन दोनों के अलावा और फोर्सेस भी हैं जो आपके सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इन्हें हम कहते हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, जिनको हम कहते हैं सीएपीएफ। तो सीएपीएफ सीएपीएफ की वैकेंसी आने वाली है और काफी जोरदार वैकेंसी आने वाली है। और ये एग्जाम जो है वो ऐसा वैसा कमीशन नहीं, सीधे यूपीएससी लेती है, जो कि देश की सबसे रेप्यूटेड कमीशन है। और इस एग्जाम को क्वालिफाई करके आप बनते हैं सर्वोच्च ऑफिसर, यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट। असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर और कोई बहाली नहीं होती है। जैसे ही आप ये एग्जाम निकालते हैं और आपने अपना फिजिकल और इंटरव्यू क्लियर किया है, तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बनते हैं। और 2023 में काफी अच्छी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है। एग्जामिनेशन कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, इससे हम कौन कौन से फोर्सेस में जाएंगे, और मैम क्या है एज लिमिट, कैसे बनेंगे हम इस मतलब जो जाबाज ऑफिसर कहते हैं ना, ब्लैक कमांडो, और इसके बाद आप सुनते हैं ब्लैक कैट्स, मार्कॉस, तो जितने भी स्पेशल फोर्सेस हैं उनमें हम कैसे जाएंगे। तो एक बार आप सभी लोग अपना जोश बताइए, हाउ इज द जोश। क्या आपको नहीं लगता अंदर से नाम सुनते ही गूज बम्स आ जाते हैं और देश में दिल के अंदर से आवाज आती है जय हिंद। तो बिल्कुल आप लोग अपना जो इंथुजियाज्म, अपना एनर्जी, अपना इमोशन है इस जॉब के प्रति, ये जॉब नहीं है, सेवा है, देश की सेवा है, इसके प्रति आप इसके बारे में आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए क्या होता है कि हम आर्मी के बारे में जानते हैं, हम मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के बारे में जानते हैं, पुलिस के बारे में जानते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल यहां पर सिक्योरिटी फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और आईटीबीपी, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, राइट। यहां पर ये पांच आपके टोटल पुलिस फोर्सेस हैं, जो आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं। और यहां आप बनते हैं असिस्टेंट कमांडेंट। अगर आपका एज जो है वो 20 से लेकर 25 साल है, लेकिन अगर आप ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपको +3 ईयर यानी 28 साल, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन में +5 ईयर यानी कि 30 साल तक का यहाँ मौका मिलने वाला है। अब क्या करना है मैम, इस एग्जाम को कैसे निकालना है जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, तो देखो पहला क्या होगा कि नोटिफिकेशन आपका 26 अप्रैल को आएगा। 26 अप्रैल को आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन आने वाला है ना। और 26 अप्रैल को जैसे नोटिफिकेशन आएगा, आपको करीबन 1 महीना तक का टाइम मिलेगा ताकि आप ये फॉर्म भर सकें। और एग्जामिनेशन आपका होगा 6 अगस्त को। ठीक है, तो 6 अगस्त को आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो 6 अगस्त 2023 को कैसे होगा एग्जामिनेशन, क्या एक से ज्यादा दिन होगा? नहीं, एक ही दिन में आपका टोटल पीटी और मेंस ले लिया जाएगा। तो 1 डे एग्जामिनेशन है। अब क्या होता है यहाँ पे कि 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर के लिए होगा। तो टोटल 250 आपके मार्क्स होंगे, 250 मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो 250 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने? 125। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है जीके का, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश का, और मैथ्स और रीजनिंग मिला के 2 3 5 क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आप बिल्कुल थोड़ा सा आपका दिमाग ऑलरेडी तेज है तो आप इसको बना पाएंगे। तो इससे डरने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। मेन खेल जो है वो जीके का है। और उसी दिन आपका पेपर 2 का एग्जामिनेशन होता है। पेपर 2 का एग्जामिनेशन 200 मार्क्स के लिए होता है। पेपर 2 में ना आपको लिखना है, यानी कि ये सब्जेक्टिव है। ये वाला कैसा था? ये एमसीक्यू बेस्ड था। ठीक है, तो ये एमसीक्यू बेस्ड है और यहाँ पे क्या है? ये आपका सब्जेक्टिव है। ठीक है, तो ये सब्जेक्टिव है, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है। समझ में आ रहा है? अब आपको 6 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन रहेगा एस्से। तो
ऐसे जो है, जो निबंध लेखन है, वो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका आता है एसे पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे प्रेसी राइटिंग पे, प्रेसी आपने लिखा होगा स्कूल में, प्रेसीज। उसके बाद थर्ड आता है एक और ऐसे, जो कि आर्ग्यूमेंटिव ऐसे होता है, आर्ग्यूमेंटिव ऐसे पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन जो है ये आपका कॉम्प्रीहेंशन आता है, गद्यांश जिसको आप कहते हैं, यानी एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उससे आपको वहां पे क्वेश्चन बनाने हैं। और 5 और 6 क्वेश्चन जो है ये आपका ग्रामर से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर बस कैच क्या है, कैच ये है कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका इंग्लिश में आएगा, ठीक है। ये पोर्शन आपका इंग्लिश में आएगा और ये जो है आप ऐसे इंग्लिश या हिंदी जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं आप लिख सकते हैं। लेकिन इतना मेहनत जो आपका 200 मार्क्स के लिए होगा, ये पेपर पता है कब चेक होगा? ये पेपर तब चेक होगा जब आपने पहला राउंड क्लियर किया है, और जो कि है 125 क्वेश्चन, 2 मार्क्स ईच, और यहाँ पे 250 आपको मिलेंगे मार्क्स। और क्या यहाँ नेगेटिव मार्किंग है? बिल्कुल, जब यूपीएससी एग्जाम लेती है तो नेगेटिव मार्किंग -1/3 का नेगेटिव मार्किंग करती है। समझ में आया आपको? यानी कि आपने एक ही दिन दोनों पेपर देना है, पेपर 1 भी देना है और पेपर 2 भी देना है। लेकिन पेपर 2 तभी चेक होगा जब आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया होगा, राइट? जब आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया होगा। तो 125 क्वेश्चन जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा स्कोर करने का आपको चांस मिलता है। सबसे ज्यादा आप स्कोर कैसे करते हैं? इस 125 क्वेश्चन में। इस 125 क्वेश्चन को अच्छा बनाने के लिए, या फिर जो आप ऐसे लिखेंगे उसको और कंटेंट देने के लिए, तो कंटेंट कहां से आएगा? कंटेंट कहां से आएगा, है ना? ये कंटेंट कहां से आएगा? तो कंटेंट एक्चुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है हिस्ट्री और पॉलिटी से। लेकिन देखिए बहुत सारे बच्चे ना भागने लगते हैं कि तुरंत अभी नोटिफिकेशन आया, ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, यूपीएससी में आईएएस लेवल का तैयारी कर ले। वैसे नहीं होता है। पहले आपने क्या करना है? पहले अपना बेसिक क्लियर करना है। तो जो बेसिक है वो आप क्लियर करेंगे। जो बेसिक बुक है, खासकर एनसीईआरटीज, तो यहां से आप क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी में भी क्लास 8 से लेकर 10 तक का जो एनसीईआरटी है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को आपने क्लियर करना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जाना है। जैसे पहले हमने क्या किया कि हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर ली, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में गए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमने देखा कि कोड एरिया क्या है, कोड एरिया क्या है जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो कोड एरिया को हमने समझा और अब हम दोबारा से रीड करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि पहले कहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आए थे, और उनको हम वापस यहां पर समझने वाले हैं। क्लियर है बात? अंडरस्टूड? कंसेप्ट आपका यहां तक समझ में आया आपको? तो कोड एरिया को समझना है। उसके बाद जो भी बुक आपको ज्यादा प्रेफरेबल लगती है, जो आप रेफरेंस बुक लेते हैं, तो जो भी बुक आप प्रेफर करते हैं, जैसे पॉलिटी में आपने एम लक्ष्मीकांत सुना होगा या हिस्ट्री में आपने स्पेक्ट्रम सुना होगा, तो वो आप पढ़ सकते हैं साइमल्टेनियसली। साइंस के स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक एज है, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। तो साइंस में अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आप क्या कीजिए, पहले बायोलॉजी पढ़ लीजिए। बायोलॉजी में मैंने जितना देखा है सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया है स्टैंडर्ड 8 के बुक से, फिर 9, फिर 10, ठीक है। उसी तरह केमिस्ट्री भी है सेम, और फिजिक्स भी है, ठीक है। और अगर आपको लगता है मैम मेरे को नहीं मन लगता है ये पढ़ने में, तो बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि सेल, वाइटामिन्स। केमिस्ट्री में चैप्टर है मेटल, नॉन मेटल, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में लाइट से क्वेश्चन आता है, वर्क एनर्जी पावर से क्वेश्चन आता है। तो ये सारे कुछ कोर एरियाज हैं जहां से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर गाइज? उसके बाद आता है ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में मैंने देखा है ना कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स ज्यादातर करंट अफेयर्स बेस्ड हो गया है कि कोई प्लेस है न्यूज में है, ठीक है, तो न्यूज बेस्ड ये आते हैं कि कोई प्लेस अगर न्यूज में है, या अभी बजट जैसे 2023 में जो बजट आया है ये बहुत जरूरी है, तो ये सब चीजें जो है न्यूज से कैप्चर किया जाएगा। तो एक अच्छा असिस्टेंट कमांडेंट वो होता है जो अपना न्यूज़पेपर रोज पढ़े, ठीक है, न्यूज़पेपर रोज पढ़े। और क्योंकि पेपर 2 में अंग्रेजी भी है, क्योंकि पेपर 2 में अंग्रेजी भी है, पेपर 1 में भी आपके सीसैट टाइप का कुछ इंग्लिश पूछा जाएगा, तो कोशिश ये करें कि इंग्लिश में न्यूज़पेपर पढ़े। अगर आपको लगता है यार मैम मेरे को ना मतलब बहुत टफ लगता है इंग्लिश, ठीक है, तो आप क्या करें कि पहले आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया। या फिर अगर आपको लगता है नहीं मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया से मतलब उतना भी मतलब बेसिक नहीं है, मैं पढ़ सकता हूँ, अच्छा, तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, द इंडियन एक्सप्रेस। और अगर आपको बहुत अच्छा लेवल पे इंग्लिश चल रहा है तो आप द हिंदू भी पढ़ सकते हैं,
ठीक है। तो द हिंदू ऐसा नहीं है कि बहुत जरूरी है, देखो न्यूज तो न्यूज होता है और व्यूज तो व्यूज होते हैं। तो हिंदू में जनरली लेफ्टिस्ट व्यू यानी कि सरकार के खिलाफ, और इंडियन एक्सप्रेस में राइटिस्ट व्यू है। तो व्यू को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, और जब भी आप कोई सरकारी जॉब में जाना चाहते हैं तो आप सरकार के खिलाफ ज्यादा बातें नहीं कर सकते, राइट। तो सरकार को आपको मद्देनजर रख के ही बातें करनी है। तो स्ट्रैटेजी को मैं फिर से बता दूं आपको, जैसे मार्च है हमारे पास, अप्रैल है, मई है, जून है और जुलाई है। जुलाई में आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने का कोशिश कीजिएगा कि हमने मॉक टेस्ट ज्यादा देना है। उसके बाद मई में, मई पहले तो चारों महीने आप क्या कीजिए, न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत डालिए, बहुत जरूरी है न्यूज़पेपर, ताकि आप न्यूज से ज्यादा अवगत हो जाए, ठीक है, न्यूज में आपको पता चले। मई में सबसे पहले आप कोशिश करेंगे कि आप अपना पॉलिटी कंप्लीट कीजिए, क्योंकि न्यूज में भी आपको पॉलिटी ज्यादा समझ में मिलेगा। जब आपने पॉलिटी का एक मेजर चंक शुरू कर दिया है तो आप हिस्ट्री से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। और मई मतलब पहले तो हमें मार्च देखना था ना, सॉरी, तो पहले हमने मार्च देखना था। तो मार्च में आप कोशिश क्या करें, मार्च में कि आप पॉलिटी से शुरू करें, ठीक है, पॉलिटी से शुरू करें और फिर थोड़ा बहुत बाइफर्केट करके हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर हम अप्रैल में आ जाएंगे। अप्रैल तक आपको हिस्ट्री में पूरा पोर्शन कंप्लीट करना होगा, एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, फिर हम आते हैं मई पे। तो मई में हमने फिर से हिस्ट्री को कंटिन्यू किया हुआ है और थोड़ा बहुत ज्योग्राफी शुरू कर दिया है। और फिर हम अप्रैल, जून में हमने क्या किया है कि हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट करके इकोनॉमिक्स पे थोड़ा काम शुरू कर दिया। ऐसे इकोनॉमिक्स आपका अच्छा रहेगा क्योंकि आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं रेगुलरली। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, तो कुछ कंसेप्ट्स को आपने बस क्लियर करना है। और फिर आ जाते हैं आप जुलाई में। तो जुलाई में आप और भी चीज़ें, जैसे कि थोड़ा एक दो क्वेश्चन आता है मैथ्स रीजनिंग का, तो उसको आप देख सकते हैं, मैथ्स और रीजनिंग, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें आप अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपका पेपर 2 जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाए। तो इंग्लिश के कुछ कोर कंसेप्ट्स आप देख सकते हैं। और फिर आपने क्या करना है, आपने मॉक बनाते जाना है, मॉक बनाते जाना है। तो ये एक, क्योंकि ज्यादा जीके पे ही आपको फोकस करना है, जनरल नॉलेज पे आपको फोकस करना है, तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैंने बनाई है। और इसी स्ट्रैटेजी के तहत मैंने एक बैच भी लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। तो इसी स्ट्रैटेजी के तहत मैंने एक बैच लॉन्च किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि मैम मैं चाहता हूं कि मैं किसी के गाइडेंस के अंदर पढ़ूं, एक टीम ऑफ एक्सपर्ट के गाइडेंस के अंदर पढ़ूं, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट काफी सीरियस एग्जामिनेशन है और मैं नहीं चाहता कि किसी भी छोटे रीजन के कारण ये मैं चूक जाऊं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अड्डा 24/7 पे आप आ जाइए, ठीक है। जब आप अड्डा 24/7 पे आते हैं, आप ऑल कोर्सेज में जाते हैं। जब आप और कोर्सेज में जाते हैं तो आप यहाँ डिफेंस पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे आएंगे असिस्टेंट कमांडेंट सीएपीएफ में। ये बैच आपकी 27 तारीख से 27 फरवरी से शुरू होने वाली है, 27 फरवरी, जहाँ पे इंग्लिश है, जीके है, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर्स है, जीके, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ पे ये बैच जो है ये 8,999 का है। कोड आपने यूज करना है Y332 Y332 और 2,069 रुपीज का आपको ये बैच मिल जाएगा, 2,069 रुपीज का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे अगर कि 2,069 रुपीज में सीट्स थोड़े लिमिटेड होते हैं, तो इस कोशिश कीजिएगा कि बैच जब शुरू हो, यानी 27 से, ये सुबह के 8 बजे से शुरू हो जाएगा, 27 फरवरी, सुबह से लेकर शाम तक इसमें क्लासेस चलेंगी। तो बैच शुरू होने के पहले आप इसमें एनरोल करने का कोशिश करिएगा, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 दोनों इसमें कवर हो जाएगा। ये सारे हाईलाइट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको पूरा फॉर्म में मिलेगा। यानी कि आपको मेरी क्लासेस मिलेंगी, साइंस की क्लासेस मिलेंगी, जनरल नॉलेज की क्लासेस मिलेंगी, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। यहाँ कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। और यहाँ पे 250 आवर्स से ज्यादा आपको क्लासेस मिलेंगी। सिर्फ पॉलिटी की यहाँ पे आपको 25 से 26 क्लासेस मिलेंगी। सिर्फ ज्योग्राफी की क्लासेस आपको यहाँ पे 30 मिल सकती हैं, हिस्ट्री की तो काफी ज्यादा क्लासेस हैं। तो आपका पूरा सिलेबस खत्म कराने का जिम्मा हमने लिया है। अगर आप चाहते हैं कि एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में पढ़ना, तो आपको ही है, लेकिन एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो, जहां आपको कोई डाउट ना रहे अब, ठीक है। तो ये बैच है जो मैंने बता दिया है। और ये बैच जो है वो काफी अफोर्डेबल है, 2,069 रुपीज में। कोड आपने यूज करना है Y332, है ना। और उसके बाद जब आप इसमें कोड यूज कर लेते हैं तो आपने बस अपना नाम, नंबर लिखना और पेमेंट करना है। तो सिर्फ इतने कॉस्ट में आपको ये बैच, शायद और कहीं तो अवेलेबल, शायद क्या कंफर्मली अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको इतना इन्वेस्ट करना है और आपको टाइम पे सारी क्लासेस मिलेंगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि आप अपने सेल्फ स्टडी के लिए क्या करें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर द सेशन, जय हिंद।